हेलो पीटी कम्युनिटी, वेलकम टू पीटी हसल। पीटी हसल एक कंपटीशन थी जो हमने हमारी पीटी कम्युनिटी यानी कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट की थी, जिसमें हमने फ्री टेस्ट वाउचर्स दिए थे उन लोगों को एज प्राइजेस। आपको भी ये कंपटीशन में नेक्स्ट टाइम पार्ट लेना हो तो डू ज्वाइन द कम्युनिटी ग्रुप जो नीचे लिंक में दे रखी है। उस टेस्ट के अंदर हमने क्या क्या किया था वो इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें आपका पीटी भी इम्प्रूव होने वाला है। जस्ट वॉच द वीडियो एंड स्टार्ट पीटी हसल नाउ। ये अब इंटरेस्टिंग गेम है, ओके ये एक इंटरेस्टिंग गेम है। मेरा एपी यूनि में तो स्कोर आ रहा है, बट वहां पे एग्जाम सेंटर पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे आई गॉट कितना आ रहा है? पैनिक। पीयूनी में हम ट्राई करते हैं सर, वहां पर स्कोर कम आता है तो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। बट कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको जैसे सर समराइज ग्रुप डिस्कशन है तो उसमें तीन स्पीकर बोलते हैं, तो तीनों अलग अलग नोट करने होते हैं या कैसे? तो ऐसे को हाइप मत करो यार, तुम लोग अच्छा, चिंता रीडिंग की करो। रीडिंग का कैसे करें फिर वो बता दो। वो चिंता करनी है, मैंने बोला तो सही, उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी। वेलकम टू पीटी हसल। सबसे पहला जो हमारा राउंड होगा दैट इज कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक लिसनिंग। आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग जो हम पीटी में कर चुके हैं वैसा एक सुनाई देगा। आपको उसका जवाब टाइप करना है चैट बॉक्स के अंदर। जवाब लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरह है, आप फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड और फोर्थ वर्ड ऐसे कॉमा बीच में ऐड करके लिख सकते हैं, या तो कॉमा बिना 1 2 3 4, लेकिन सीक्वेंस सही होनी चाहिए। अगर कोई वर्ड आपसे मिस हो गया है तो आप वहां पे एक्स कर सकते हैं। ओके, वहां पे आप एक्स कर दीजिए, पर सीक्वेंस यही रहनी चाहिए 1 2 3 4। ओके, इस तरह रहनी चाहिए। और जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी, ये 4 एग्जांपल सही है। गलत क्या गिना जाएगा? जब आप फोर्थ वर्ड पहले डाल देंगे, फर्स्ट सेकंड, यानी आपकी सीक्वेंस टेढ़ी मेढ़ी हो, या आप एक एक वर्ड भेज रहे हो चैट बॉक्स में। ओके, आप एक एक वर्ड भेज रहे हो चैट बॉक्स में। सो आपका काम रहेगा इन चार में से जवाब देना। ओके, इन चार में से आपको कोई भी जवाब देना। क्लियर? ओके, रूल समझ में आया? ओके, एक ट्रायल रन ले लेते हैं, एक ट्रायल रन ले लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रायल क्वेश्चन। नोटबुक, आपको नोटबुक यूज करनी है तो करिए, या डायरेक्ट टाइप करना है तो आपकी मर्जी। In recent years, urban gardening has gained popularity as city residents search for sustainable lifestyles. Rooftops, balconies, and small backyards are being transformed into green spaces that provide fresh vegetables and herbs. Beyond food production, urban gardening improves air quality and reduces stress. It also encourages community interaction, as neighbors share techniques and harvests. This simple practice proves that even limited spaces can contribute meaningfully to environmental well-being. अब आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं। जो नहीं सुनाई दिया उसे आप छोड़ सकते हैं, बाकी के आंसर्स आप शेयर कर सकते हैं। स्पेलिंग सही होनी चाहिए। आपके आंसर्स चेक किए जा रहे हैं। एक टाइम लिमिट रहेगा, वो टाइम लिमिट के बाद जो भी आंसर सेंड करेगा वो आंसर काउंट नहीं होने वाला है। आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो वो काउंट नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, पहला आंसर था पॉपुलैरिटी, बैकयार्ड्स, क्वालिटी, कंट्रीब्यूट। ये चार आंसर थे आपके। ओके, ये चार आंसर थे आपके। समझ में आ गई गेम? ओके, समझ में आ गई? कोई डाउट? ये ट्रायल था, इसके पॉइंट्स नहीं काउंट किए गए हैं। लेकिन जैसे ही एक मैसेज आएगा शिवानी मैम के साइड से स्टॉप लिखा हुआ, उसके बाद अगर कोई भी मैसेज आता है तो वो काउंट नहीं होने वाले हैं। ओके, रूल समझ में आया? पहला वाला, पहले राउंड का, यस और नो? ओके, आपने जो भी भेजे वो सारे फॉर्मेट सही है, क्योंकि आपने सब एक ही मैसेज में, एक स्टूडेंट का एक मैसेज आना चाहिए। ओके, एक स्टूडेंट का एक मैसेज आना चाहिए, बस इतना हमें ध्यान रखना है। गुड, गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग एवरीवन, गुड गोइंग। चलो, रेडी? लेट्स स्टार्ट पीटी हसल। शिवानी मैम रेडी? जानवी मैम रेडी? क्वेश्चन नंबर 1। The rise of digital learning has reshaped how students access education worldwide. Online platforms allow learners to study at their own pace, revisit complex lessons, and connect with experts across borders. While traditional classrooms remain important, digital tools enhance flexibility and inclusivity. As technology continues to advance, blending online and offline learning may become the most effective approach for future education systems. गुड गोइंग एवरीवन, गुड गोइंग। स्टॉप आ गया है, स्टॉप आ गया है, स्टॉप आ गया है। ओके, उसके ऊपर वाले सारे आंसर्स जितनों ने भेजे वो लोग क्वालिफाई होते हैं, वो लोग क्वालिफाई होते हैं पॉइंट्स के लिए। लेकिन यस यू कैन ट्राई, यस यू कैन ट्राई। गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग। इतनी एक्टिवनेस, क्या बात है। चल, आपके कितने आंसर सही हैं एक बार चेक कर लेते हैं।
लर्निंग अलाउ क्लासरूम के पीछे एस जिन्होंने नहीं लगवाया होगा, देखो आप जल्दी आंसर देते हो लेकिन वो वर्ड वैसा का वैसा होना चाहिए, जवाब भी सही होना चाहिए। सो क्लासरूम्स, एडवांस, फ्यूचर। ओके, चलो रेडी फॉर नेक्स्ट। 5 4 3 2 1 स्टार्ट होगा। Dreams occur during the REM, rapid eye movement stage of sleep, when brain activity is high and resembles that of being awake. While their exact purpose remains uncertain, many theories suggest dreams help process emotions, store memories, and solve problems. Some people experience lucid dreaming, where they become aware they're dreaming and can even control the narrative. Others barely remember their dreams at all. Despite centuries of study, dreams remain one of the most mysterious and personal aspects of the human experience. सही है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने की है, एग्जाम के अंदर आप रैपिड आई मूवमेंट लिखते हैं, मूवमेंट वर्ड सही है लेकिन मूवमेंट में एम कैपिटल रखना पड़ेगा। ओके, एम कैपिटल रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आर ई और उसके बाद वाला अल्फाबेट कैपिटल ही आने वाला है। अगर आप पीटी के अंदर वो कैपिटल नहीं रखेंगे तो आपका मार्क्स इसमें डिडक्ट हो जाएगा। गुड गोइंग एवरीवन, रेडी फॉर नेक्स्ट। क्योंकि आप बेचते रहिए, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। आंसर्स चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3। Origami, the Japanese art of paper folding, dates back to the 17th century, though its roots may be even older. Originally used in ceremonial practices, origami evolved into a form of artistic expression requiring precision and patience. Traditional models include cranes, flowers, and animals, while modern origami has expanded to complex geometric shapes and even mathematical models. It's more than art, it's a blend of creativity, engineering, and cultural heritage. Today, origami is used in everything from design education to scientific modeling. सही है, सही है, सही है। अचानक से सबकी टाइपिंग स्पीड बढ़ गई है, पर स्पेलिंग पे ध्यान रखना है। स्टॉप आ गया है, स्टॉप आ गया है, बट यस यू कैन सेंड द आंसर्स। क्या बात है, नाइस। अब आंसर चेक कर लीजिए। फोल्डिंग, प्रैक्टिसेस, पेशेंस, शेप्स, हेरिटेज। हम लोग जो भी खेल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो रेडी। Time capsules are containers filled with items and messages intended for future discovery. They're often buried or sealed during significant events like centennials, school graduations, or building dedications. The goal is to preserve a snapshot of the present for future generations to understand the past. Items might include newspapers, letters, coins, photographs, or even small toys. Some capsules are forgotten, while others are opened decades later with great anticipation. They serve as tangible links between eras, reminding us how much things change, and what remains the same. परिमल, आप क्यों स्टॉप बोल रहे हो? आप लोग टाइप करते रहना, हम लोग ध्यान दे रहे हैं। गुड गोइंग एवरीवन, गुड गोइंग, गुड गोइंग। ये स्पेलिंग खाली आप चेक कर लीजिए। आइटम्स, सिग्निफिकेंट, कॉइन्स, डेकेड्स, रिमेन्स। ओके, एक खाली इसमें कॉइन्स वर्ड शायद मिस हो सकता है, बाकी सारे तो सुने हुए कहीं ना कहीं। ओके, वो थोड़ा स्पीड में बोल गया ना, इसलिए। चलो, अब है गोल्डन चांस। गोल्डन चांस का मतलब ये है कि हम अभी तो आपके पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा खेल रहा है। ये गोल्डन चांस का क्वेश्चन जो भी होगा ना, इसमें जिसके सारे सवाल के जवाब सही जाएंगे और सबसे पहले भेजेगा, उसको तो शॉर्ट उसी टाइम वाउचर हम दे ही देंगे, वो तो शॉर्ट विनर बन ही जाएगा। पर ये एक ही विनर होगा। ओके, ये एक ही विनर होगा। सो ये गोल्डन चांस क्वेश्चन है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस सही होना चाहिए आपका, और सारे वर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। जो फर्स्ट होगा वो जीतेगा। लेट्स स्टार्ट। The Northern Lights, or Aurora Borealis, are a breathtaking natural light display seen in polar regions. Caused by charged particles from the sun colliding with Earth's atmosphere, these lights create vibrant waves of green, pink, and purple that dance across the sky. The best time to witness them is during winter in places like Norway, Iceland, or Alaska.
Indigenous cultures have long viewed the aurora as spiritual or mystical, with stories passed down through generations. Seeing the lights in person is a dream for many nature lovers. गोल्डन चांस के विनर्स, आप एक बार सारे आंसर्स अभी मैं बता देता हूं आपको. टाइम्स अप. वर्ड है डिस्प्ले, एटमॉस्फेयर, वाइब्रेंट, विटनेस, कल्चर्स, ब्यूट एंड लवर्स. गोल्डन चांस के विनर्स आप ढूंढ लीजिएगा कि इसमें से कौन है जो जीता है. क्या मैं अभी पता चल सकता है? फर्स्ट किसने सबसे सही जवाब दिया है, सारे आंसर्स और स्पेलिंग भी सही, वो चेक हो रहा है. तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. एस का मिस्टेक सबका है, तो सबसे नियरेस्ट जो या उसके बाद भी जिन्होंने सबसे पहले भेजा, सबसे पहले भेजा. राउंड 2, राइट फ्रॉम डिक्टेशन. आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा, आपको वो सेंटेंस वैसा का वैसा लिखना होता है जैसा हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन में करते हैं. लेकिन कुछ रूल्स. नो एक्स्ट्रा वर्ड्स आर अलाउड. नो एक्स्ट्रा वर्ड्स आर अलाउड. आपको मिनिमम 4 वर्ड तो लिखने ही पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए. स्पेलिंग सही होनी चाहिए, सीक्वेंस सही होना चाहिए, एक सिंगल सेंटेंस होना चाहिए, एक स्टूडेंट का एक ही मैसेज आना चाहिए. एक स्टूडेंट का एक ही मैसेज आना चाहिए. नो एक्स्ट्रा वर्ड्स आर अलाउड. ओके, क्लियर ऑन दिस पार्ट? कोई डाउट इसमें? चल, पहले गोल्डन चांस जिनको दिया था उनके विनर हैं अतिका फ्रॉम पाकिस्तान. कॉन्ग्रेचुलेशन अतिका. ओके, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करो अतिका को. यू आर द फर्स्ट जिसने सारी स्पेलिंग और सीक्वेंस सही दी थी गोल्डन चांस के दौरान. अतिका, कॉन्ग्रेचुलेशन. चलो, मजा आ रही है कि नहीं पहले ये बताओ. गुड गोइंग एवरीवन, गुड गोइंग. चलो, एक्टिवनेस फुल दिखाओ. ट्रायल क्वेश्चन. ओके, Daily practice can build confidence and improve skills. सही जा रहे हैं बहुत लोग. Daily practice can build confidence and improve skills. स्किल के पीछे एस नहीं लिखा होगा तो भी वो वर्ड काउंट नहीं होगा. डेली में डी कैपिटल नहीं होगा तो भी वो वर्ड काउंट नहीं होगा. जैसा हम एग्जाम में लिखने वाले हैं वैसा ही होना चाहिए. ओके, डेली में डी कैपिटल. स्किल्स, इट शुड बी अ सिंगल सेंटेंस. जब मैंने कहा उसका मतलब ये है कि एंड में फुल स्टॉप भी आपको कंपलसरी करना है जैसा आप एग्जाम में करने वाले हैं, तभी वो आपका सेंटेंस काउंट होने वाला है. मिनिमम 4 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड. ओके, ये ट्रायल क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टार्ट द गेम. क्वेश्चन नंबर 1. Early streams of the economy in the Roman Republic will be examined. Early streams of the economy in the Roman Republic will be examined. अर्ली स्ट्रीम्स ऑफ द इकोनॉमी. स्ट्रीम्स वर्ड कईयों ने मिस किया था, किसी ने स्ट्रीम लिखा है, किसी ने स्पेलिंग मिस्टेक की है. ओके, बाकी रोमन रिपब्लिक, देखो रोमन रिपब्लिक में आर और आर कैपिटल होना जरूरी है. ओके, आर और आर कैपिटल होना एग्जाम के अंदर भी जरूरी है क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है. ओके, तो आपको एग्जाम के अंदर भी इसी तरह लिखना पड़ेगा. गुड गोइंग एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोल्डन चांस, वाह क्या बात है. गोल्डन चांस क्वेश्चन अभी से आ गया है. इसका जो भी जवाब सही देगा उसको सीधा सीधा वाउचर मिल ही जाएगा. लेट्स स्टार्ट. The celebrated theory is still the source of great controversy. होप हमें कोई The celebrated theory is still the source of great controversy. मैंने सारे आंसर्स चेक किए एंड अकॉर्डिंग टू मी कई लोग हैं. ओके, सारे वर्ड्स किसके सही है? ट्विशा पटेल इंडिया. ओके, ट्विशा पटेल इंडिया इज द विनर फॉर गोल्डन राउंड. ओके, जिसके सारे आंसर्स सही हैं और सबसे पहले उन्होंने दिया. ट्विशा पटेल फ्रॉम इंडिया. द सेलिब्रेटेड थियरी इज द सोर्स ऑफ. सबसे सीक्वेंस में सही है, 10 out of 10 मिला है. कॉन्ग्रेचुलेशन ट्विशा. चलो, एक पाकिस्तान हुआ है, एक इंडिया हुआ है. देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या आता है. Many birds migrated to the warmer areas for the winter. हमने विनर्स की कैटेगरीज भी ये रखी है कि जरूरी नहीं कि आपके सारे जवाब सही हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं जीत पाएंगे. ओके, आपको हम एक्टिव पार्टिसिपेशन का भी अवार्ड है इसके अंदर. ओके, सो ये मत समझिएगा कि आपकी स्पेलिंग गलत जा रही है तो आप नहीं जीत पाएंगे. ओके, ज्यादातर हम प्रेफर ये करेंगे जिसकी स्पेलिंग सही है, सीक्वेंस सही है. बट इफ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, यस वी विल कंसिडर दैट ऑल्सो. सो पार्टिसिपेट करें और आगे भी काफी चांसेस हैं अभी. डन. Many birds migrated to the warmer areas for the winter. Many birds migrated to the warmer areas for the winter. Okay. Question number 4. The Earth atmosphere is mostly composed of nitrogen and oxygen gases. Okay. सब लोग लिख रहे हैं, काफी सारे आंसर्स आ गए हैं. The Earth atmosphere is mostly composed of nitrogen and oxygen gases. सबसे पहले अर्थ में ई कैपिटल किसने लिखा है एक बार चेक करिएगा इसमें, क्योंकि अर्थ में आपको ई कैपिटल रखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर.
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस चलेगा। फरहाद फातिमा, फरहाद फातिमा इज द विनर फॉर दिस। भले ये गोल्डन चांस नहीं था, पर वहां पे एग्जाम के अंदर ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थ का ई कैपिटल होना जरूरी है। ओके, सो अर्थ का ई कैपिटल है, तो फरहाद फातिमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फरहाद फातिमा फ्रॉम इंडिया। ओके, गोल्डन चांस वापस। Traveling by boat on the river is not possible in winter. गोल्डन चांस का Traveling by boat on the river is not possible in winter. तुषा ऑलरेडी जीत चुकी है, सो तुषा कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले तो हो ही। ओके, वापस सबसे पहले आपकी सारी सीक्वेंस सही निकली है। सेकंड इज अगेन फातिमा, आई गेस। ओके, फातिमा भी जीत चुके हैं। फातिमा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। ओशन एक वर्ड खाली मिसिंग है। ओके, एक वर्ड खाली मिसिंग है, बाय बोट ऑन द रिवर। कि विंटर की स्पेलिंग गलत जिनकी है मैं वो काउंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड नहीं है। एक आधा वर्ड मिस हो जाएगा तो मैं चल जाएगा। ओके, सो ओशन से पहले है कि बाद में है? ओशन के बाद में, दोनों को दे दो। शुभम ओझा एंड ओशन, आप दोनों विनर हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस राउंड, शुभम ओझा एंड ओशन। ये अब इंटरेस्टिंग गेम है। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग गेम है। इसके अंदर आपको दो क्वेश्चंस लिखे होंगे और चार ऑप्शन साथ में दिए होंगे। वो चार ऑप्शन में, ओके, वो चार ऑप्शन में आपको सीक्वेंस वाइज एक और दो आंसर देना है। ओके, एक और दो एक ही मैसेज में आने चाहिए, आपको दोनों आंसर आने चाहिए। ओके, राउंड में नेक्स्ट करूंगा जैसे ही शुरू हो जाएगा। ओके, आपको वो वन वर्ड आंसर आपको लिखना है। ओके, टोटल दो वर्ड का आपका आंसर होना चाहिए। चूज द करेक्ट कंजंक्शन। 1 2 3 स्टार्ट। शी डिसाइडेड टू अटेंड द सेमिनार डैश शी वॉज फीलिंग अनवेल। दोनों का आंसर एक ही मैसेज में आना चाहिए। द फ्लाइट वॉज डिलेड डैश बैड वेदर कंडीशंस। सो इसका जो आंसर है, शी डिसाइडेड टू अटेंड द सेमिनार डैश शी वॉज फीलिंग अनवेल, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर है ऑल्दो। क्यों ऑल्दो आएगा? क्योंकि उसने सेमिनार अटेंड करने का डिसाइड किया, हालांकि वो बीमार थी तो भी। यानी आप एक नेगेटिव बात और पॉजिटिव बात साथ में करते हो तो ऑल्दो आएगा। बिकॉज कब? बिकॉज तो नहीं आ सकता, क्योंकि उसने सेमिनार इसलिए अटेंड किया क्योंकि वो बीमार थी। नहीं नहीं, वो तब तक सेमिनार अटेंड नहीं करेगी जब तक, तो अनलेस तो भी नहीं आ सकता। तो सो और बिकॉज तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे, ऑल्दो अनलेस थे, तो उसमें से ऑल्दो ही क्लियर बचता है। The flight was delayed because of bad weather condition. The flight was delayed because of bad weather conditions. Okay. इस राउंड में I guess तुषा जीत चुकी है। वो आप नोट करते रहिएगा, जो भी इसमें विनर है। ओके, ये गोल्डन राउंड नहीं था इसलिए एंड में अपन कैलकुलेट करेंगे। चलो 1 2 3 नेक्स्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धीरे 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 आंसर स्टार्टिंग के थोड़े गलत जा रहे हैं, फिर सही जा रहे हैं। ऐसे उर्विश 4 और 1 नहीं चलेगा। नंबर कहाँ दिए हैं? चौथा कौन सा मेरे को कैसे पता? आपको वर्ड लिखना है ना। चलो, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर दी हॉल जब तक तुम वैलिड आईडी कार्ड नहीं लेके आते। जब तक का इंग्लिश होगा अनलेस। ओके, अनलेस। जितने इफ लिखा है, अगर आप वैलिड आईडी कार्ड लेके आए तो आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई? नहीं, वो तो सेट ही नहीं हो पाता। बिकॉज देखो, आपको अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज आप वैलिड आईडी कार्ड नहीं लाए हो ना। बिकॉज जब यूज करते हैं तो ना के सामने ना ही आना चाहिए, तो यहाँ पे वो वैलिड आईडी कार्ड ला रहा है बेचारा, तो यहाँ पे बिकॉज नहीं आ सकता, इफ नहीं आ सकता। ऑल्दो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर हॉल। ऑल्दो, यहाँ पे ऑल्दो क्यों नहीं आएगा? कॉमा नहीं है। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉमा था, यहाँ पे कॉमा नहीं है। ओके, ऑल्दो नहीं आएगा, तो अनलेस यू कैरी अ वैलिड आईडी कार्ड। ओके, द रेस्टोरेंट वॉज एक्सपेंसिव डैश द फूड। देखो, पहले बुराई की और बाद में तारीफ की, तो इस वजह से हाउएवर आएगा यहाँ पे। और कैसे पता चलता है? सेमीकोलन है, डैश है और कॉमा है। सेमीकोलन है, डैश है और कॉमा है। सो के पहले सेमीकोलन नहीं आता, अनलेस के पहले सेमीकोलन नहीं आता, बिकॉज के पहले सेमीकोलन नहीं आता, तो बचता अपने पास वैसे भी हाउएवर ही था। ओके, सो आंसर इज हाउएवर इन दिस। ओके, वन लास्ट। रेडी एवरीवन? नेक्स्ट। ओके, वी हैव सफिशिएंट आंसर्स। वो कॉन्फिडेंटली बात करती है पर उसको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है। पर इज ऑल्दो। ओके, वो कॉन्फिडेंटली बात करती है लेकिन लैक्स इन फॉर्मल ट्रेनिंग। ओके, उसमें फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, तो भी वो कॉन्फिडेंटली, तो भी जब कहा जाता है तो ऑल्दो यूज किया जाएगा। और वी लेफ्ट अर्ली, ताकि हम अवॉइड कर सके ट्रैफिक को, तो ताकि का इंग्लिश होता है सो दैट। ओके, ताकि का इंग्लिश होता है सो दैट, तो आंसर इज ऑल्दो एंड सो दैट। ओके, ये राउंड यहाँ पे खत्म होता है। ये लास्ट राउंड है।
इसमें गोल्डन चांसेस भी काफी आएंगे। ओके, ऑपोजिट्स ओनली इस राउंड का नाम है। एक ट्रायल क्वेश्चंस लेते हैं। ये ऐसी लाइंस हैं जो आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, बेसिक इंग्लिश लाइंस है। तो मैंने वहां पे ब्लैंक करके रखा होगा, सन राइजेस फ्रॉम द। अगर आंसर आपको पता है तो उसका ऑपोजिट लिखना है। जो आंसर है उसका ऑपोजिट लिखना है। ईस्ट लिखा तो वो आंसर गलत है। यस, अब समझ में आया ना बिडू। सो आंसर इज वेस्ट 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 वेस्ट। ये ट्रायल क्वेश्चन है, बट आई गेस आपको रूल समझ में आ गए होंगे। जो भी आंसर है उसका ऑपोजिट लिखना है आप। बस बस बस, वेस्ट समझ में आ गया। रूल समझ में आया, यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 स्टार्ट। किसी ने सिल्वर भी लिखा है। सिल्वर किसी का ऑपोजिट नहीं होता। अगर दो ऑप्शन थे, यू कैन आइदर राइट यंग और न्यू। ओके, ये दोनों आंसर सही है। आइदर यंग, क्योंकि लाइन है ओल्ड इज गोल्ड, सो ओल्ड का वी कैन राइट यंग और न्यू। ओके, यहाँ पे ओल्ड अगर उम्र के हिसाब से जा रहे हो तो यंग करूंगा, अगर ओल्ड और न्यू ये दोनों इसके ऑपोजिट होते हैं। ओके, गोल्ड का ऑपोजिट नहीं लिखना है, और गोल्ड का ऑपोजिट सिल्वर नहीं होता है। ओके, बट सही है, सही है, क्रिएटिविटी को हेड्स ऑफ। चलो 1 2 3 नेक्स्ट। An apple a day keeps the dash away. चलो डन। An apple a day keeps the doctor away is the line. So डॉक्टर का ही ऑपोजिट होगा पेशेंट। ओके, डॉक्टर का ऑपोजिट होगा पेशेंट। ओके, अब आएगा गोल्डन चांस वाला क्वेश्चन। गोल्डन चांस वाला क्वेश्चन, चलो 1 2 3 नेक्स्ट। डैश लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। अभी तक जितने आंसर दिया है ना, सब गलत है। थोड़ी और कोशिश, थोड़ी और कोशिश। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं। यस, आईफोन 4 जिनका नाम रीनेम नहीं हो रहा था, यू आर द विनर। आंसर इज अगलीनेस। ओके, अगलीनेस लाइज इन द, क्योंकि अगली वर्ड नहीं आ सकता है। ब्यूटी का ऑपोजिट इज अगलीनेस। ओके, इट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगलीनेस लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ओके, सो आंसर इज अगलीनेस, आईफोन 4। डॉक्टर यामिनी, ओके, यू आर द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगलीनेस, अगली सोचा सही था आप लोगों ने, पर अगलीनेस आना चाहिए। अगली लाइज इन द, नहीं। स्लो एंड स्टेडी डैश द रेस। देखो, स्लो एंड स्टेडी के बाद जो भी वर्ड आता है उसका सफिक्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, वो वैसा ही वर्ड होना चाहिए, उसका ऑपोजिट भी वैसा ही होना चाहिए। वी हैव मेनी आंसर्स। लूजेस आएगा, खाली लूज नहीं आएगा, खाली लॉस नहीं आएगा। लूजेस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है, तो स्लो एंड स्टेडी लूजेस द रेस। ओके, गुड गोइंग एवरीवन। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द डैश साइड। इसमें काफी सारे जवाब सही हो सकते हैं, पर ये सेंटेंस के हिसाब से जो सबसे सही बैठता। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द आउटसाइड कैसे? इनसाइड, इनसाइड थोड़ी आंसर होता है। यहाँ पे जो भी वर्ड होता है उसका ऑपोजिट चाहिए। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी सेम साइड, क्योंकि अदर साइड हो रहा है तो सेम साइड आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अदर साइड है तो सामने रहेगा सेम साइड। ट्विंकल ट्विंकल व्हाट काइंड ऑफ स्टार। बिग, बिग स्मॉल का ऑपोजिट होता है। बिग स्मॉल का ऑपोजिट होता है। ट्विंकल को ही आंसर मिला है फाइनली। ओके, ट्विंकल प्रजापति को आंसर पता चल गया है। ट्विंकल ट्विंकल ह्यूज स्टार। ओके, लिटिल इज ह्यूज। बिगर तो कैसे ही हो गया? ट्विंकल ट्विंकल बिगर कैसे हो गया? ट्विंकल ट्विंकल बिगर, स्मॉलर का बिगर, स्मॉल का बिग, लिटिल का ह्यूज। ओके, लिटिल का ह्यूज। ओके, बिग इज द ऑपोजिट ऑफ स्मॉल। हम ट्विंकल ट्विंकल स्मॉल स्टार थोड़ी बोलते हैं। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। यस, आप जितने भी आंसर सेंड किए हैं सब चेक होते जा रहे हैं। ये गोल्डन राउंड नहीं है, तो आपके मार्क्स कैलकुलेट होते जा रहे हैं, डोंट वरी। स्पीक ऑफ द डैश एंड ही डज अपीयर। डॉट अपीयर मतलब डज अपीयर। ओके, स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही डज अपीयर, तो ऑपोजिट होगा स्पीक ऑफ द एंजल एंड ही डज अपीयर। डज इज डॉट ओनली, तो डज अपीयर। ओके, स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही डज अपीयर एंजल। ओके, गुड गोइंग एवरीवन, गुड गोइंग। गोल्डन चांस, रेडी? 5 4 3 2 1। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकते कुत्ते बड़ी मुश्किल से काटते हैं, तो बड़ी मुश्किल से का ऑपोजिट नेवर कैसे हो गया?
बड़ी मुश्किल से का ऑपोजिट नेवर कैसे होगा? बड़ी मुश्किल से का ऑपोजिट होगा हमेशा काटते हैं। सो द विनर इज रव्या। ओके रव्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द फर्स्ट जिन्होंने ये जवाब दिया। ओके, ऑलवेज बाइट, हार्डली और नेवर, ये सारे तो सिनोनिम में चले जाएंगे। ओके, सेल्डम मतलब मुश्किल से। ओके, मुश्किल से, तो मुश्किल से का इंग्लिश। गुड गोइंग एवरीवन। डैश अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द पावर, नो नो नो। सेंटेंस है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो डोंट का ऑपोजिट सिंपल, डू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ओके, डू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ओके, गुड गोइंग एवरीवन, गुड गोइंग। चलो, वी आर ऑलमोस्ट एंड गोइंग टू एंड दिस। ये अब फाइनल खाली हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो हिंदी जानती है। इसका ऑपोजिट, जो डैश वही सिकंदर, जो हारा वही सिकंदर। नाइस, गुड गोइंग। ईट का डैश पत्थर से, ईट का सवाल पत्थर से। नाइस, ईट का जवाब होता है तो ऑफकोर्स सवाल का जवाब का ऑपोजिट होगा सवाल। ओके, क्वेश्चन भी लिखा है तो वो भी जवाब सही है वैसे तो। ईट का सवाल पत्थर से। ये हमारा लास्ट, हमें ही प्यार के फिर मिलेंगे, भागते भागते, रुकते रुकते। Good going, everyone. So this was PT Hustle from my side. Okay. थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर बाद मैं ग्रुप पे सारे विनर्स अनाउंस कर दूंगा। हमारे पास जितनों के मेल आईडीज हैं उतनों को हम सामने से ही मेल कर देंगे और आपको वाउचर कोड्स उसमें मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा। एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड, आपको कुछ कहना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, डाउट सॉल्व हम रखेंगे आपका, उसकी चिंता नहीं। 1-on-1 सेशन मुझे पता है रखना है, बहुत जल्द वो होने वाला है। सीखने में थोड़ा सीखने मिला, थोड़ी मजा आई। फिर से कब है इवेंट? अब आपके स्कोर के बाद होगा ये इवेंट। ओके, अब आप स्कोर लाओ पहले। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ओके, होगी। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसी तरह फन एंड लर्न करते रहेंगे। सब्जेक्ट के डाउट्स हम बाद में सॉल्व करेंगे। देखो, डाउट सॉल्विंग का अलग से मैं सेशन रखूंगा। ओके, अभी हम जब तक ये नहीं हो रहा है। ओके, और आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे चाहिए। नाइस नाइस नाइस। यस अतिका, अरे अतिका दे विनर। यस अतिका, बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं आई गेस खुद को। Yeah, so I have exam on Friday. Can you please give us some tips? Because every time I got like 60, 70s in writing. I can't do that. हाउ मच डू यू वांट? I want 7, like 8 each. Sorry, 8 each. my Okay. bad. So Yeah, for 85. each, I don't suggest you to use any kind of template. You have to focus more on your content part. Yeah. Add 2 examples. First example in the first paragraph and second example in second paragraph. The second paragraph Yeah. should be supportive. The third paragraph should be opposing the point whatever you are giving, and give the example for that. Compulsory the example should be there. Do not repeat words. Suppose you are writing for example, so in the next paragraph you have to write for instance. Do not repeat a single word in your essay. As simple as I'm that. doing that, but I don't know what is happening with me. Send me your write an essay on any topic and send me on WhatsApp. I'll just check. Yeah, I will sure do that. Sure. Thank you. Thank you so much. Yeah. Congratulations. Yeah, thank you so much. Yes, पूर्णिमा सिंह। सर एक्चुअली मेरा एग्जाम 22 दिसंबर को है और मेरा एपी यूनि में तो स्कोर आ रहा है, बट वहाँ पे एग्जाम सेंटर पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। आई गॉट कितना आ रहा है पैनिक। अपने में? एपी यूनि में 60 मैंने आपको भेजा था ना। 60 आ रहा है आपका? हम्म, चाहिए कितना? मेरा डिजायर स्कोर नेपाल में तो इच 50 और ठीक है, तो आ बैचलर्स। जाएगा ना। 60 आ रहा है तो each 50 तो आ जाएगा। सर वो WFD का मुझे मतलब पता नहीं क्या वर्ड ही WFD नहीं का याद। मैंने PDF आपको शेयर कर रखा है ग्रुप पे, आप उससे पढ़ लीजिए। उसमें से आपके 1 या 2 WFD रिपीट हो जाएंगे, और उसमें तो एक्स्ट्रा वर्ड्स अलाउड है। एग्जाम के अंदर आप WFD में एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख सकते हैं, बस स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड नहीं है। इससे कोई चिंता नहीं है। सर आजकल वो मतलब वो प्रिडिक्शन फाइल है ना एपी यूनि का, तो सब लोग बोल रहे हैं उसी में से मतलब ऐसे रिपीट हो रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? नहीं सर, मतलब मेरे कुछ 3 दोस्त ने दिया था, मतलब देखो, वो है। प्रिडिक्शन पीटी के क्वेश्चन बैंक है और वो उसमें से ही रिपीट करता है हर बार। तो मैंने जो WFD दिया है अभी तक तो उसमें से रिपीट हो ही रहे हैं, पर हम उसके, मेरा ये रहता है कि हम उस पर डिपेंडेंट ना रहें। ओके, आप अभी आपका डेट बुक हो गया है तो मैं आपको कहूंगा कि आप पढ़ लो पूरा अच्छे से और उसको रट लो।
ओके, डेट बुक जिसने नहीं किया है, जिसके पास एटलीस्ट 15-20 दिन का टाइम है, फोकस ऑन योर इंग्लिश। ओके, लिसन लर्न। आज जो हमने WFD किया, ये इसमें से कोई शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ओके, सो इस तरह भी अगर आप आंसर लिख पाते हो तो दैट इज WFD। ओके, दैट इज WFD, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो जो मैंने PDF भेजा है वो PDF आप WFD का पढ़ लो। उसमें तो कुछ इतना WFD मेरे को तो इजी लगता है, पता नहीं WFD इतना खतरनाक नहीं है। मतलब टाइम नहीं, मतलब सफिशिएंट नहीं होता ना हाँ, सर। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। उसके लिए जब भी फिलिंग द ब्लैंक लिसनिंग पे आओ ना, तो है ना, टैब बटन यूज करो। टैब बटन पे टाइप करके फिर टाइप करो। हम क्या माउस से नेक्स्ट नेक्स्ट करने जाएंगे ना, तो फिर एक आधा मिस हो सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, टाइप करते हैं, टैब बटन दबाता हूँ, तुरंत वो नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो उससे मेरे 5-7 सेकंड्स बचते हैं। ये बात मैं एग्री करूंगा कि WFD में टाइम कम पड़ने लगा है आजकल, क्योंकि MCQ मल्टीपल पहले एक ही आता था, अब तो कंपलसरी सब कुछ दो दो आएगा। MCQ मल्टीपल दो आएगा, हाईलाइट करेक्ट समरी दो आएगा, MCQ सिंगल दो आएगा, सिलेक्ट मिसिंग वर्ड एक आएगा। और बाकी चीजें दो दो आने लग गई, और उन्होंने टाइम बढ़ाया नहीं, जिस वजह से WFD आते आते पहले 7 मिनट्स तक बचती थी, अब वो 5 to 4 मिनट्स तक बच रही है। ओके, जिस वजह से आपको थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो वो भी, उनको भी पता चल गया कि एक्स्ट्रा वर्ड लिख रहे हैं आसपास कंट्री वाले, तो उन्होंने टाइम ही कम कर डाला। अब टाइम ही नहीं दूंगा लिखने को, कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस तरह प्रैक्टिस, थोड़ी सी सर टाइमिंग। मतलब समराइज ग्रुप डिस्कशन में हम कितनी, मतलब टाइम 90 30। सेकंड, 1.5 मिनट कम से कम। समराइज ग्रुप डिस्कशन तो आपको 1.5 मिनट कम से कम बोलना पड़ेगा, 90 सेकंड्स। योगेश, WFD नोटबुक में पहले लिखो, उसके बाद ही आप टाइप करें, क्योंकि मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप WFD पहले डायरेक्ट टाइप करने जाए। ठीक है। ओके सर। यस नरवीर। यस क्षितिज, आई शेयर द PDF। आप क्षितिज ग्रुप 1 में हो कि ग्रुप 2 में, खाली मुझे वो बता देना, क्योंकि इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिक्स है। हमारा एक दूसरा भी कम्युनिटी ग्रुप शुरू हो गया, क्योंकि आप लोगों ने 1000 मेंबर भर दिए, तो अब दूसरा ग्रुप भी है जिसमें 500 मेंबर्स ऑलरेडी हो गए हैं। सो हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। यस नरवीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये जैसे एपीयूनी में हम ट्राई करते हैं सर, वहां पर स्कोर कम आता है तो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बट अदर साइट पर जो अल्फा है जिसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है उस पे स्कोर ठीक आ रहा है मेरा सर। ठीक है। सो व्हाट्स द रीजन सर? कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कब बूस्ट होगा, कि मैं ये कहता हूँ कि आपको स्पीकिंग के अंदर एक कोई भी बुक, नोटबुक या कोई भी बुक हो ना, वो पढ़ने की, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस कब आएगा कि मैं 300 पेज पढ़ चुका, मैं 200 पेज पढ़ चुका, अब मुझे एग्जाम के अंदर 3 ही लाइन पढ़नी है। तो वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके ना, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि यार 3-3 लाइन 60 बार पढ़ ली है मैंने, तो इसका ये मतलब नहीं मेरा स्कोर आ जाएगा। मैंने 300 बुक पढ़ी है, 300 पेज की, जिसका पूरा मेरे को मीनिंग समझ में आता है। तो यहाँ एग्जाम में तो मेरे को 3 लाइन पढ़नी है। मैं इंग्लिश गाना गा सकता हूँ, तो मुझे तो एग्जाम में एक सेंटेंस सुन के बोलना है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर। अल्फा, एपिनी, इसमें स्पीकिंग मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि फिर वो उस तरीके से बोलने लग जाओगे। एपिनी में स्पीड में बोलने लग जाओगे, अल्फा पीटी में स्लो बोलने लग जाओगे। लैंग्वेज एकेडमी में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के स्पीड कम करके बोलोगे तो वो बहुत ज्यादा स्कोर देगा आपको। एपिनी में स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के बोलोगे तो वो ज्यादा स्कोर देगा। पर ये सब सॉफ्टवेयर की गलतियां हैं। पीटी ना स्पीड बढ़ाने को बोलता है ना कम करने को बोलता है। आपकी जो नेचुरल स्पीड है बात करने की, उसमें आप पढ़ो, उसमें आप बोलो। ओके, उसमें आप बोलो तो वो आपका स्कोर एग्जैक्टली आता है। प्रोनाउंसिएशन सही रखो। प्रोनाउंसिएशन सही कैसे होता है, आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक पढ़ते टाइम जो मीनिंग नहीं समझ में आया वो मीनिंग ढूंढने का ट्राई करो कि ये कहना क्या चाहता है। ओके, तो मीनिंग समझ में आएगा ना, तो ही अपने आप प्रोनाउंसिएशन स्पीच, क्योंकि उसको अपन ने गूगल करके टाइप करके मेहनत किया उसके पीछे कि भाई ये इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो ही वो सुधरेगा। ओके, ऐसे ही स्पीकिंग सुधर सकता है। हाँ, टारगेट स्कोर अगर 58-60 है तो फिर कोई भी ऐप यूज कर लो, और उसमें 65 तक का टारगेट स्कोर रट लो, और 60-65 आ जाता है। पर मैं कहता हूँ कि आपको अगर उसके ऊपर जाना तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। ठीक सर जैसे पीटी का टेस्ट देंगे हम तो है। उससे पहले एक पियर्सन का मॉक टेस्ट नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं नहीं, क्यों पैसे बिगाड़ने हैं उसके पीछे। अभी डिस्काउंट देता है वो, क्योंकि कोई खरीदता नहीं है तो डिस्काउंट दे रहा है वो। पर प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ना आपको स्कोर कहाँ कटा वो नहीं पता चल सकता। उसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं बीच में से, कभी कभी हैंग भी हो जाता है। तो मैं वो वाली टेस्ट तो कभी सजेस्ट नहीं करता। ठीक ओके है, सर। ठीक है, मॉक टेस्ट मत दो। सेम मॉक टेस्ट एप ने 11 नंबर की दे रखी है, सेम मॉक टेस्ट है वो, सेम क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट। तो इससे अच्छा एप में 11 नंबर की दे दो। ठीक है। बट सर एपीयूनी में जब हम वो रीड अलाउड का जो करते हैं वहां पर गैप्स दिखाता है, और सेम लैंग मतलब जो फ्रीक्वेंसी है मेरी उस सेम अल्फा में वहां पे वो स्कोरिंग एक सही एक मैं आती है। ऐसा हो तो बहुत जल्द, अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो मैं सोच रहा था वो स्पीकिंग पे ही मैं सोच रहा था कि स्पीकिंग में गैप्स अगर दिखाता है तो वो फ्लुएंसी, अगर आप रैंडम पॉज लेते हैं, अननेचुरल पॉज लेते हैं, तो ना वो पक्का दिखाएगा। तो कहाँ कितना कैसे पॉज लेना है ना, उसके लिए मैं एक वीडियो अभी नेक्स्ट बनाने वाला हूँ।
सर सेम रीड अलाउड में मैंने कंटिन्यू किया है, जैसे जो एपी यूनि और अल्फा में सेम था उसमें ही मैंने स्कोर ट्राई किया। काफी डिफरेंस है सर स्कोर में, और गैप्स दिखा रहा है एपी यूनि में, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो करता हूँ उसका सॉल्यूशन कुछ, ठीक है, मैं आपको वो वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ओके है, सर। एफबीडी में वो तरीका यूज करोगे ना, फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो तो स्कोर आएगा, वो तरीका। ओके सर, थैंक यू सर। यस मिस्टर अतुल। Yeah, actually, Vinay sir, thank you so much for today's video. It was wonderful. My question is like, I wish to apply for this Australian PR, and my age is very closing, at the nearing 45, and I already given the exams, and which are only able to hardly score overall 55. And my consultant asked me to obtain the score 79. Is it any possible, I can attend some personal to personal, something to get the maximum scores? Do you provide any personal guidance or something, the training? Yes, I provide that kind of guidance. We have online coaching. Okay. Okay. Just send me your There is a lot of noise background. I could not hear so you. just send me your scorecard, okay, and we'll discuss it and let's see how it works. Okay, okay. Thank you so much, sir. Okay. हाँ जी सर। जैसे सर समराइज ग्रुप डिस्कशन है तो उसमें 3 स्पीकर बोलते हैं, तो तीनों अलग अलग नोट करने होते हैं या कैसे? समराइज ग्रुप डिस्कशन करने के दो तरीके हैं। आप स्पीकर 1 थोड़ी गैप छोड़ के स्पीकर 2 थोड़ी गैप छोड़ के स्पीकर 3, ऐसे 3 पार्ट में लिख दो। ओके, फिर जो पहले स्पीकर ने कहा, फिर सेकंड स्पीकर ने कहा, थर्ड स्पीकर ने कहा। अब सीक्वेंस कैसी रहती है? स्पीकर 1 2 3, स्पीकर 1 2 3, फिर 1 3 3 2, ऐसे मिक्स हो जाते हैं। इनके पहली 6 बार में तो सेम ही सीक्वेंस रहता है, फिर मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो हमें एरो बना के कि इसके बाद इसने ये कहा, इसके बाद इसने ये कहा, एक तरीके एरो बना के हमें मार्क करना पड़ता है कि इसका रिप्लाई ये दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं सीधा S1 लिखूं और डैश करूं, S2 लिखूं डैश करूं, S3 लिखूं डैश करूं, फिर वापस S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1। तो एक हमारे स्कूल में पता है लास्ट चैप्टर आता था डायलॉग्स, तो बुक के अंदर डायलॉग्स लिखा था कि इसने ये डायलॉग बोला, जो ड्रामा नरेशन होता है। तो मैं फिर उस तरह, अभी मैं रिसेंटली उस तरह लिखता हूँ। वो एरो वाले में क्या हो रहा था मेरा कि कंफ्यूजन बन जा रहा था, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम 10 सेकंड्स मिल रहा है, ऑडियो 3 मिनट का है, तो मैंने कौन सी चीज कहाँ लिखी ना, मुझे नहीं समझ में आ रही थी। फिर मैंने S1 S2 S3 S1 S2 S3 S2 S1 S3 S1 ऐसे मिक्स में और उसके डैश करके लिखता जाता था। उसके आगे क्या, द फर्स्ट स्पीकर सेड, द सेकंड स्पीकर रिप्लाइड, द थर्ड स्पीकर सेड, द फर्स्ट स्पीकर अगेन सेड, द सेकंड स्पीकर अगेन रिप्लाइड। बस तो मैं यही बात आगे करता जाता था और वो बात उसमें बोलता जाता, तो ज्यादा स्कोर आया मेरा। सो ठीक है, आई वुड प्रेफर द सेकंड वे, जो आपको इजी लगे। कितना टाइम बोल रहे हैं इसको? 1 मिनट 90 सेकंड कम से कम। 90? अच्छा, कम से कम 90 90। कम से कम। तो जैसे सर रीड अलाउड में ऐप यूनिट नंबर क्यों नहीं दे रहा? जैसे मेरे प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल ग्रीन रहती है, फ्लुएंसी में पता नहीं क्या स्ट्रेस। मैं अभी हेडफोन पहन के नहीं बैठा हूँ, नहीं तो मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि रीड अलाउड में स्कोर नहीं देता, देता है, अच्छा स्कोर देता है। नहीं, मेरे भाइयों को देता है, मेरे को ही नहीं देता सर। ये पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, मैं आपको वो बता दूंगा कि एपिनी में कैसे रीड अलाउड में स्कोर लाना है, कि कोई भी सॉफ्टवेयर में कैसे स्कोर लाना है। वो देता है स्कोर का, कोई ऐसा नहीं है, ज्यादा ही देता है। मेरा तो प्रॉब्लम वो है, इसीलिए इसलिए करेंगे उसका मैं सॉल्यूशन, मैं करके देता हूँ आपको स्पीकिंग का सॉल्यूशन। तो सर ऐसे का कैसे करें? ऐसे का तो भेज रखा है ना 20 अच्छा, रट ले बस वो ही लिख यार। दो बहुत बस। बहुत ऐसे को हाइप मत करो यार, तुम लोग अच्छा चिंता रीडिंग की करो। ओके, रीडिंग की अच्छा। चिंता करो, ऐसे राइटिंग इन सब की चिंता मत करो। रीडिंग का कैसे करें फिर, वो बता दो। वो चिंता करनी है, मैंने बोला तो सही, उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी। कैसे अच्छा करो, रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि रोज प्रैक्टिस करो उसको। रीडिंग मैराथन का वीडियो डाल रखा है, वो देखो। और जो नहीं समझ में आता है उसे समझने का कैसे, उसका स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी में अपलोड करोगे तो वो आपको समझाएगा। आप उससे हिंदी में बात करोगे तो भी वो आपको लोकल लैंग्वेज में मीनिंग समझाएगा। रोज की 20 ब्लैंक्स मीनिंग के साथ समझने का ट्राई करो, तो अपने आप ही आपका ये सुधर जाता है। कोलोकेशंस मैंने भेज तो रखी है ग्रुप पे, मैं वापस भेजने ही वाला हूँ 1-2 दिन में, जितने न्यू ज्वाइन हुए हैं उनके लिए आके। ओके सर, थैंक यू। यस, पलक एंड दिगंबर। पलक, सर मुझे एशियन में कंटेंट में बहुत नहीं हो रहा, मतलब पिक ना सही से, और हो रहा है तो ग्रामर का थोड़ा इश्यू हो रहा है, और ऐसे यार एसएसटी में भी हो रहा है। ऐसे में तो मैंने 20 टॉपिक्स दे दिए हैं, उसमें कंटेंट भी मैंने लिख के ही दिया है, उसको वैसा का वैसा रट लो तो अच्छा। उसको
उसमें सर फिर इतने टॉपिक है तो कितने रट लूं 20 ही है, देखो कंटेंट? 20 है, देखो एग्जाम के अंदर 450 टॉपिक दिए हैं पीटी ने, उसमें से मैंने 20 अलग से करके साइड में दिए हैं, 20 तो सर करने ये पड़े। तो सही। ठीक है, तो थैंक अभी सॉल्यूशन इसका, इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसमें भी कंटेंट में तो मैंने 4 4 लाइनें ही डाली है ना, बाकी तो यू। 176 वर्ड तो फिक्स है, वो तो टेम्पलेट है। तो आपको वो खाली 4 4 लाइनें ही एक बार पढ़नी है, उसको खुद के वर्ड्स में लिखो, आपको लिखना हो तो। ओके, पर उस तरह का कंटेंट लिखो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, ग्रामर मिस्टेक एक आधी होगी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर कॉमा कॉमा दे के सिर्फ कीवर्ड्स लिखे, नहीं नहीं, इट्स नहीं। वो जमाना गया, वो ओके, जमाना गया। अभी थैंक अब इंसान चेक कर रहा है, तो इंसान चेक करके देखेगा कि अच्छा ये कॉमा कॉमा क्या है, ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो ट्राई करिए। यस मिस्टर दिगंबर। सर मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया था 11 दिसंबर को। हम्म। मेरा स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहा है सर। एपी यूनि पे 70+ दे रहा है, पर रियल एग्जाम में मेरा 46 आया है सिर्फ अरे ओनली। नहीं, तो फिर कुछ ऐसा बोल के आ गए आप जो अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, मैंने सर प्रैक्टिस की थी वैसा है। नहीं, आपने कुछ टेम्पलेट, डिस्क्राइब इमेज, डिटेल लेक्चर, इसमें कोई ऐसा कोई टेम्पलेट या कुछ ऐसा, ऐसी कोई भी एक लाइन है जिसमें आपने फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप बोली हो, यानी आपने खुद ने कुछ ऐड नहीं किया, किसी ने कहा कि ये लाइन एक ऐसी की ऐसी सेम बोल के आना, कोई भी टॉपिक में ऐसा किया है आपने? नहीं सर वैसा नहीं, मैंने डिस्क्राइब इमेज में तो सब पूरा कंटेंट ही बोला था मैम सर। कुछ मतलब कैसे पूरा बोला? इमेज है ना, पूरा क्लेरिफाई किया था। मतलब द द गिवन पिक्चर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मींस इसका इमेज का नाम, बाद में उसके पूरा कंटेंट एक्सप्लेन किया था। मींस हाईएस्ट एलिमेंट एंड लोएस्ट एलिमेंट, देन कंट्रीब्यूट कौन सा किया था वो, देन हाईएस्ट इन एलिमेंट बोले थे? लास्ट में। हाँ हाईएस्ट एलिमेंट बोले थे, है क्या? ना, हाईएस्ट एलिमेंट कंट्रीब्यूट फॉर दिस इमेज एंड देन नाउ द लोएस्ट एलिमेंट कंट्रीब्यूट फॉर दिस इमेज। ये कौन सी लाइन है, ये क्या है? द हाईएस्ट एलिमेंट कंट्रीब्यूट फॉर द इमेज, पर हाईएस्ट एलिमेंट आपने कुछ उसमें से पढ़ के बोला था कि मीन्स ये highest? फिगर मीन्स सर उसमें जो कंट्रीब्यूट किया है ना, जो कंटेंट, उसका नाम बताया था मैंने। नहीं, ये आप बार ग्राफ या लाइन ग्राफ की बात कर रहे हो ना, ऐसा कुछ बोले थे? हाँ। हम्म। देखो, बार ग्राफ लाइन ग्राफ में सिंपल, कोई भी बार ग्राफ समझाना होता है तो सबसे पहले द टाइटल ऑफ द बार ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, highest value, lowest value, higher value compared to another lower value, certain elements or colors, okay, and conclusion। इस तरह आपका फ्लो जाना चाहिए। x एक्सिस y एक्सिस नहीं बोला तो भी मार्क कटेंगे, आपने हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू सही नहीं बोली तो भी मार्क कटेंगे अब तो, और हायर एज कंपेयर टू समथिंग एल्स, तो क्योंकि हमें टाइम बढ़ाना है, हमारा कंटेंट स्टार्टिंग के 20 सेकंड्स रहेगा, बाकी के 13 सेकंड हमारा कंटेंट नहीं है, फिर हम फ्लुएंसी प्रूव करेंगे उसको कि भाई मैं बोल पाता हूँ। सो इस तरह से स्कोर आता है, क्योंकि आपका एपनी के अंदर इफ यू आर स्कोरिंग 70, यानी आपने प्रैक्टिस तो की है, मेहनत की है, वहां पे सीधा 50 के नीचे जा रहे हैं तो समथिंग विच इज नॉट अलाउड वो हो गया। तो आप अपना रिजल्ट का फोटो और स्किल प्रोफाइल का फोटो एक बार मुझे भेज देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। यस मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान। जी सर, मेरा ना क्वेश्चन है कि मेरा एग्ज़ाम है मंडे वाले दिन, जी। तो मुझे अब किस पे फोकस करना चाहिए? और एपी यूनि पे मेरा स्कोर आ रहा है 65 से ऊपर ही आ रहा है, 65 स्कोर 60 कितना चाहिए? 65 के दरमियान। स्कोर कितना चाहिए? 58 ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है सर। आ जाएगा, आराम करो, WFD करो, रीडिंग की प्रिडिक्शन एक बार देख के जाओ, खाली WFD एपनी की प्रिडिक्शन करके जाओ, ऐसे के जो ठीक मैंने है। 20 टॉपिक्स दिए हैं वो दो, और रिलैक्स रहो, और स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस लाओ, बस। जी सर, एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर हम वो समराइज ग्रुप डिस्कशन है जो, उसमें फंबल हो जाए तो फिर स्कोर देगी एपी यूनि वो? देखिए, एपनी नहीं, पियर्सन, पियर्सन देगा पीएस, आपको। अगर फंबल फंबल कर हो दें? जाते हो, अटकते हो, तो भी देखो समराइज ग्रुप डिस्कशन का इतना ज्यादा वेटेज है भी नहीं, तो आप उसमें अटकते हो, घबराते हो ना, तो भी आपका स्पीकिंग में ओवरऑल में 1 मार्क कट सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समराइज ग्रुप डिस्कशन 0 भी हो गया तो वो स्पीकिंग में ओवरऑल 3 मार्क कट सकता है, तो इतना कुछ खास वेटेज है नहीं उसका, तो ऐसी चिंता मत करो उसमें फंबल हो जाता है, तो बस उसमें रिलैक्स रहो। फंबल कब होता है पता है? जब अपन है ना एक साथ एक ही सांस में सब बोलने की ट्राई करते हैं ना, और अंदर से फिर पढ़ते जाते हैं तो पता चलता है ये कंटेंट खत्म हो रहा है, कंटेंट खत्म हो रहा है, फिर अचानक से अटकना शुरू करते हैं अपन। इससे अच्छा लंबी सांस लो। जहां पे भी मैं अटकता हूँ ना, द सेकंड स्पीकर अगेन रिप्लाइड, मैं ये सांस लेके शांति से बोलता हूँ, क्योंकि फिर मैंने कुछ फिलर्स डाल रखे हैं कि दे ऑल कंटिन्यूड दिस कन्वर्सेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी कोई भी लाइन में एक आधा फिलर जहाँ पे मेरे को रिलैक्स होना है, ओके, दे डिस्कस्ड ऑन दिस पॉइंट, ओके, दिस वाज द मेन पॉइंट, ये सारी लाइंस में बीच में ऐसे फिलर ऐड कर देता हूँ ताकि मैं रिलैक्स हो पाऊँ, सांस ले, ओके। ओके सर, एक क्वेश्चन और कि स्पीकिंग में माइक की एडजस्टमेंट कैसे की जाए रियल एग्जाम में? किसकी? माइक? अच्छा,
माइक। लोअर लिप और चिन के बीच में होना चाहिए, ना मुंह के एग्जैक्ट सामने होना चाहिए, ना यहाँ नीचे होना चाहिए, आपके लोअर लिप और चिन के बीच में होना चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, डन। तो बहुत जल्द अभी हम विनर्स अनाउंस करने वाले हैं। ओके, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर देखो, समराइज स्पोकन टेक्स्ट का अब इतना वेटेज रहा नहीं है, एक ही है। ओके, एक ही समराइज स्पोकन टेक्स्ट आता है, स्पेलिंग मिस्टेक उसके अंदर मत करो। आपको अगर टेम्पलेट लिखना है तो द लेक्चर वाज अबाउट डैश, ओके, विच इज, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करना है। जैसे द लेक्चर वाज अबाउट सोलर पैनल्स विच आर अ ग्रेट contributors to our ecosystem. They can replace the traditional fossil fuels. We need to research more on solar panels as they are expensive. So government should take some steps to make it accessible or cheaper for public. Overall, the given lecture on this topic, solar, can be beneficial for the society. ये आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट। मैं ये नहीं, आपने स्टार्टिंग में द स्पीकर बोल दिया, फिर कंटेंट ज्यादा डालो और एकदम बेसिक इंग्लिश यूज करो, बहुत ज्यादा, और मतलब उसमें बहुत ज्यादा ग्रामर हैज हैव हैड यूज मत करो। ओके, नंबर्स यूज मत करो, हैज हैव हैड यूज मत करो। SWT में 30 to 40 वर्ड्स में लिखे तो आ जाएंगे, आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन वो समराइज सही हुआ है कि नहीं। ओके, समराइज सही हुआ, उसमें तो 6 वर्ड भी लिखते हो तो भी दे देता है सब। WFD में एज, एन, फॉर, द, ये सब एक्स्ट्रा जितना हो सके कम लिखो। जैसे जहाँ पे मेरे को अ सुनाई देता है तो मैं आगे वाला वर्ड पढ़ता हूँ कि भाई उसके आगे एन लग ही नहीं सकता, तो मैं एन लिखूँ क्यों। ओके, एन लिखूँ क्यों, तो ये क्लियर तरीका उसके अंदर। फॉर, एंड, बट्स, नॉर, ये सब ज्यादा यूज नहीं करने के, आप ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ड एक्स्ट्रा यूज करो सब कुछ मिला के। SWT में मैंने पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे लाइन कैसे लाइन चूज करनी है। SWT पे अब वीडियो है यूज पे कि जिसमें कैसे लाइन चूज करनी है, 5 रूल मैंने उसके अंदर समझा रखे हैं कि ये रूल्स फॉलो करो और लाइन चूज करो, तो आपको उसमें से पता चल जाएगा। 5 वर्ड इक्वेशन में, मतलब ये समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर 5 to 75 वर्ड की लिमिट होती है, मिनिमम 5, मैक्सिमम 75। यानी आप, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप 20 वर्ड कम से कम लिखने हैं या 30 वर्ड्स कम से कम लिखने, पर मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंबाइन बनाना होता है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है ना, एटलीस्ट 30 to 40 वर्ड्स का तो होता ही होता है। ओके, क्योंकि हम बार बार एंड, ऑल्दो, विच, दैट ये यूज करने वाले हैं, तो वो एटलीस्ट 35-40 वर्ड्स का बैठने वाला है। इसलिए स्किल प्रोफाइल का अलग से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि स्किल प्रोफाइल ऐसे नहीं समझ में आएगी, इसलिए ऐसे में कितना टेम्पलेट यूज कर सकते हैं मैंने दिया है, 170 to 180 वर्ड्स का टेम्पलेट है, और बाकी आपको 60 to 70 वर्ड्स का कंटेंट जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है, तो स्कोर आ जाएगा ऐसे के अंदर। अगर आपने कोई भी टेम्पलेट देखो, पहले नहीं टेम्पलेट दिमाग से हटा दो ऐसे का। मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको कि इससे सोसाइटी को बहुत फायदा होता है, ऐसी एक लाइन मैंने आपको दी। ये लाइन आप कहीं पे भी यूज तो कर ही सकते हो। कोई भी आपने टॉपिक चूज किया, जैसे सोलार का आपने बात की, तो सोलार पैनल जो होते हैं वो फायदे करते हैं, इससे सोसाइटी का बहुत फायदा होता है। तो ये लाइन है जिसे हम टेम्पलेट कहेंगे, पर उसके आगे क्या बोला, सोलार की बात पहले मैंने की, वो मेन लाइन है। वो मेन लाइन का सपोर्टिव टेम्पलेट हमेशा होता है। तो सारे टेम्पलेट चलते हैं और कोई टेम्पलेट नहीं चलता, डिपेंड करता है आपने कंटेंट क्या लिखा। अगर वो 6 लाइन में आपने कंटेंट समझदार वाला नहीं लिखा, कुछ भी लिख के आ गए, तो गए, ये गए। ध्वनि, डोंट ट्राई टू कैच लॉन्ग सेंटेंसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। आपको कितना मीनिंग समझ में आ रहा है रिपीट सेंटेंस के अंदर, उसके बाद ही आप पूरा लॉन्ग सेंटेंस तभी बोल पाओगे। पहले मीनिंग समझो वर्ड बाय वर्ड, उसे फिर मैं तो क्या करता हूँ, दिमाग के अंदर जिसको एकदम ही वीक एंड रिपीट करना, दिमाग के अंदर 6 बॉक्सेस बना देता हूँ। 6 बॉक्स भरने हैं मेरे को, 7वां तो सुनाई भी दें तो भी नहीं बोलना है मेरे, 6 बॉक्स कॉन्फिडेंटली। फिर जब मैंने 10 रिपीट सेंटेंस कर लिए, अब 6 आराम से हो रहे, तो 7 बॉक्स, फिर 8 बॉक्स। ओके, इस तरह से 8 से ज्यादा बोलना ही नहीं, एक रूल बना लो, फिर 8 से ज्यादा बोलना नहीं, जितना फिर उसमें आप एक्सटेंड कर पाओ, जितना एक्सटेंड कर पाओ। 7 कैच कर पाते हो तो अब 8 कैच करो। नेक्स्ट जब अपना ऑनलाइन सेशन हो तब मुझे ये चाहिए कि अब मैं 8 वर्ड कैच कर सकती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह हम आगे एक्टिविटीज करते रहेंगे। पीटी हसल आगे भी होता रहेगा, कुछ नया सोचूंगा, कुछ अच्छा करेंगे आगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।